Hello viewers, Jai Jagannath to all. I am Soumya sir. Welcome back to our channel SRM World Concept to Marks where learning becomes simple and fun. तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हम नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो प्रीवियस वीडियो जो था मेरा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और सीयूजेस को किस तरह हम फाइंड आउट करे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम की आपका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, सीयूजेस के बारे में होगा। तो इस चैनल में जो भी व्यूअर्स नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको क्या करना है ना, पहला वाला जो वीडियो मैंने आपका जो क्लासेस का जो वीडियो है नेट प्रॉफिट के बारे में, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में और सीयूजेस के बारे में, मेरा रिक्वेस्ट है जाकर उसे देख लीजिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मैंने ये जो दो प्रॉब्लम है, ये दो प्रॉब्लम आपका रामबाण का सदृश है, जो कि आपका सीबीएसई बच्चे हो, सीएचएसई बच्चे हो, आईसीएसई के बच्चे हो, ओके, बीकॉम का बच्चे हो, एमएफसी का बच्चे हो, बीबीए का बच्चे हो, बीसीए का बच्चे हो, जो भी बच्चे होंगे, जो भी क्लासेस में स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, उनका फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहला वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि आपका ये जो प्रॉब्लम का पार्ट है वो जानना आपको सिंपल लगेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वाला का वीडियो देखिए, और पहला वाला का जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा और दिया गया है भी। जो भी आपका डाउट वगैरह है आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि उस चैनल पे भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है वहीं पर मैं दूर कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो देखने के टाइम स्किप मत कीजिए, ओके। चैनल नया है और मेरा जो वांटिंग है जो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ सब्सक्राइब, ओके, कमेंट, ठीक है, लाइक। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जो कि मुझे मोटिवेशन देगा वीडियो नया नया बनाने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सभी बच्चे सोचते होंगे कि सर लेट करके वीडियो डालते हैं। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। देखिए वो बात नहीं है, वीडियो तो आएगा, हर रोज आएगा, ठीक है। कोई भी डे देखो मिस नहीं हुआ होगा, सभी डे में वीडियो मैंने अपलोड किया है। लेकिन एक ही लोग हूँ तो इसलिए वीडियो अपलोड करूँगा, मैं ही करूँगा सब कुछ, तो लगेगा थोड़ी टाइम, लेकिन हर रोज आएगा वीडियो। तो कल संडे है, संडे पे हम डिस्कशन करेंगे बीएमएस का जो पेपर हमने क्लासेस किया था, ठीक है, और वीडियो जो अपलोड किया था उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है हमारे एग्जाम के लिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कल का वीडियो उसके ऊपर ही रहेगा, और टाइम मिलेगा तो मैं एक अकाउंटिंग का और एक वीडियो लेकर लाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दीजिए, ओके। और जो भी बच्चे के पास वो पहुंच नहीं पाता है तो उनके पास भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये सभी के लिए है, वो मुफ्त मिल रहा है। तो इसीलिए आपको क्या थोड़ी से थोड़ी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को अंत तक रहिए, जुड़े रहिए, ओके। वीडियो को एंजॉय करें, फन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई भी मेंटली प्रेशर भी नहीं रहेगा, दबाव भी नहीं रहेगा। वीडियो यूं देखते देखते दोनों प्रॉब्लम आप समझ भी जाओगे, ओके, और ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ओके। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं इस तरह हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जरिए फाइंड आउट करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन कर रखा है कि किस तरह हम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और सीओजीएस को फाइंड आउट करते हैं। आशा करता हूँ सभी बच्चे और सभी व्यूअर्स ने अच्छा तरीके से उसको देख लिया होगा। If you have not seen my previous video of net profit, gross profit or COGS, please kindly watch it if you better understanding. आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रीवियस वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो पे मैं दो ऐसी एक प्रॉब्लम लाया हूं, जैसे कि आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट और सीओजीएस के बारे में पूरा एकदम से डाउट खत्म हो जाए। तो इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। और वीडियो को देखने से पहले सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और क्या डाला जा सकता है और क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है जिससे कि आपको समझने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए सभी बच्चों के पास, जैसे कि पहुंच सकता है। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में, ये सभी बच्चे लोगों का डाउट रहता है। सीबीएसई जो है, सीएचएसई जो है, आईसीएसई जो है, सभी का डाउट रहता है। और इंटर और फाउंडेशन, एमबीए, एमएफसी जो भी कोर्स बच्चा लोग करते हैं, सभी का भी डाउट रहता है। तो ये एक दो प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम से आपका सब डाउट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कोई भी डाउट वहां से नहीं अराइज होगी। तो इसलिए वीडियो को सही से देखिए, और कोई भी बच्चे लोग हाफ एन आवर या थोड़ी या 5 मिनट, ठीक है, देख के स्किप मत कीजिए, वीडियो के अंत तक जड़े रहिए, ठीक है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो चलो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलो। तो देखो, यहीं पर एक क्वेश्चन दिया गया है नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट सीओजीएस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट और इनकम ऑफ ए बिजनेस। नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया गया है, देखिए, स्टॉक है मेरा 1 जनवरी, ठीक है, 2020 में है कितना, 18,500, ठीक है। परचेज कितना है ना, 8,50,000। रिटर्न इनवर्ड कितना है ना, 20,000, ठीक है। कैरेज कितना है मेरा 8,500। रेंट कितना है 5,500। हेड कितना है 4,800। एडवर्टाइजमेंट कितना है 2,200। कमीशन कितना है 1,800। ऑक्ट्री कितना है 2,500। स्टॉक कितना है ना, 31 दिसंबर 2020 में है 19,500। सेल्स कितना है 9 लाख। रिटर्न आउटवर्ड कितना है 5,000। सैलरी कितना है 6,000। डेप्रिसिएशन कितना है 2,000। ओजेस कितना है 1,000। फैक्ट्री रेंट कितना है 2,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 1,000, ठीक है। तो यहीं पर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन से हमको देखना है कि हमारा पहला वाला जो कैलकुलेशन दिया है सीओजीएस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे, सीओजीएस।
तो सीओजीएस फाइंड आउट करोगे तो वहीं पर क्या दिया गया है क्वेश्चन पे, ना स्टॉक है, स्टॉक जो डेट है वो 1 जनवरी का है। ठीक है, 1 जनवरी का तो है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, ना ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पर है मैंने ओपनिंग स्टॉक जो दिया गया है बोला, वो कितना है ना, 18,500 है। तो पहले जो आप सीओजीएस फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में से। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, चलो एक बार दिखाई देता हूं, क्योंकि यहीं पर न्यू बच्चे पे होंगे, कि न्यू व्यूअर्स भी होंगे, वो देख रहे होंगे, तो इसीलिए उनको तसल्ली के लिए और उनको बेहतर समझना चाहिए, तो इसीलिए बेहतर करने के लिए क्या करूंगा, तो जो प्रीवियस है वो दिखाई देता हूं, जो फॉर्मेट है। ठीक है, तो सीओजीएस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो देखिए मैं नहीं दिखाऊंगा। सीओजीएस को फाइंड आउट करने के लिए ये तुम्हारा एक मेमोरी कैप्सूल है। ठीक है, ये जो मेमोरी कैप्सूल है, ठीक है, ब्रेन में हर रोज रहना चाहिए। ओके, तो सीओजीएस को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्वेश्चन पे है। ठीक है, उस पे ऐड करोगे क्या, परचेज, परचेज भी क्वेश्चन पर है। ठीक है, और लेस क्या करोगे, परचेज रिटर्न। ओके, तो परचेज रिटर्न भी क्वेश्चन पर है, और रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या है ना, तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ओनली हेड लिख दिया मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा वो नहीं दिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन पे आपका क्या है ना, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आइटम से जाता है वो वाला दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये मेरा हेड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लोगे तो आपकी जो भी अमाउंट का परचेज और स्टॉक वो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला तुम्हारे पास पहले से मौजूद था। ओके, ये जितना भी आया वो अभी आया, तो उनको मिलाकर ये हो गया आपका जितना आपके पास स्टॉक है। ठीक है, उससे आपको क्या करना है, सभी तो सामान खत्म नहीं हो जाता है एक बार में। ठीक है, तो जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे तो यहीं पर आपका क्या आएगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, और बोल सकते हो कि मर्चेंडाइज कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आप क्या क्या लोगे, चलो उसे भी मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखिए, यहीं पर आ गया आपका एग्जाम्पल, क्या है ना, कैरेज इनवर्ड, क्रेडिट इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, वाटर, फ्यूल, ऑक्ट्री, इंपोर्ट ड्यूटी, कार्गो एक्सपेंसेस। ठीक है, और आपका लोकल टैक्सेस जो भी होगा, ठीक है, वो सब आपका कहाँ पर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन और परचेज के लिए आपका होता है, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं क्वेश्चन पे क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पर आपका स्टॉक है, देखो ये एक एक का है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये है परचेज। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको जो लेना है परचेज रिटर्न लेस करने के लिए, वो क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, खत्म। ओके, उसके बाद क्या लेना है, कैरेज। ओके, कोई भी बच्चा बोल सकता है सर वहां पर तो कैरेज इनवर्ड लिखा था, यहाँ पर कैरेज लिखा है, क्यों, क्योंकि कैरेज हो या कैरेज इनवर्ड हो, ठीक है, वो दोनों का दोनों परचेज से ही सामंजस्य रखता है।
ठीक है, और परचेज के रिलेटेड होता है, तो इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, यहीं पर है फ्रेट। ठीक है, फ्रेट भी क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्रेट इनवर्ड होगा, वो भी परचेज से रिलेटेड होगा, तो इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आ गया। और उसके बाद क्या है, ऑक्ट्रेई। ठीक है, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, देन वेजेस, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री रेंट, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आ गया। तो ये जो मैंने टिक लगा दिया, ये सब आपको क्या करना है, सीओजेस फाइंड आउट करने के लिए लेना है। ठीक है, और एक बच गया। ठीक है, कौन ना, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, ये आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। समझ में आ गया। तो ये जो टिक और राउंड मैंने कर दिया, उसी सब को हमको क्या करना है, लेना है। कहां पर लेना है ना, आपका जो फाइंड आउट करोगे, ठीक है, सीओजेस, उस पर ही लेना है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके। ओके, चलो तो यहीं पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन होता तो ज्यादा आसान हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा ना, जो जो मैंने टिक लगाया था और जो जो मैंने सर्कल किया था, ओनली सीओजेस फाइंड आउट करने के लिए जाएगा, वो ही चीज ही आएगा, और कुछ नहीं भी आएगा। ठीक है, देखो आ गया, हो गया ये चमत्कार। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और दूसरी बात एक अमाउंट का सिंबल ले लेना है। तो आ गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरा पहला था क्या ना, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था ना, 18,500। तो यहीं पर आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक 18,500। इज दैट क्लियर। उससे हमको क्या करना है, परचेज को ऐड करना है। तो चलिए परचेज को भी ऐड कर देते हैं। देखो परचेज ऐड हो गया। तो परचेज का वैल्यू कितना है, 8,50,000। तो 8,50,000। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमारा रिटर्न आउटवर्ड है, जो परचेज रिटर्न को समझाता है। तो चलिए लेस कर दिया मैंने परचेज रिटर्न 5,000। लेस कर देने से वैल्यू आ गया मेरा कितना, 8 लाख। ठीक है, वैल्यू कितना आ गया, 8,45,000। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो चलो उसके बाद आपका जो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि यहाँ पर है कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्री, वेजेस, फैक्ट्री रेंट। ओके, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं और उनको ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो आ गया आपका क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्री, वेजेस, फैक्ट्री, इस तरह ही लिखना है। ये है आपका क्या ना, यहाँ पर जो एक रो, यहाँ पर जो एक कलम खींचा गया है, ये कलम को सोच लो, ये आपका क्या है ना, आउटर कलम है, ये आपका इनर कलम है। तो इनर कलम से ही ले लेना है। कैरेज है 8,500, ये है 4,800, 2,500, 1,000, 2,000। ठीक है, तो इसको मिला लेना है। तो मिलाओगे तो वैल्यू कितना आएगा, यहीं पर लिखा गया है 18,800। 18,800, ये आ गया मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल वैल्यू। ठीक है, अभी क्या करना है ना, आपका ओपनिंग स्टॉक है 18,500, आपका परचेज जो नेट परचेज है वो कितना है ना, 8,45,000। ठीक है, और जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो क्या है ना, 18,800। चलो वो तीनों को मिला ही देंगे, तो आपके पास ठीक है कितना अमाउंट का स्टॉक बचा है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट को लेकर, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर कितना अमाउंट हुआ, वो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, चलो मिला ही देते हैं। मिलाने पर आपका आ गया है कितना ना, 8,82,300। ठीक है, तो उससे क्या करना है, आपका जो यहाँ पर स्टॉक है, ठीक है, 31 दिसंबर का, उससे माइनस करना है। तो लिख देते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक 19,500। ओके, इससे लेस कर दो। तो लेस कर देने से वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 8,62,800। ओके, ये है मेरा क्या, मर्चेंटाइज कॉस्ट, और बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सीओजेस। तो पहला वाला क्वेश्चन का सीओजेस निकल के आ गया और मर्चेंटाइज कॉस्ट आपका आ गया 8,62,800। ठीक है, पता चल गया। ओके, यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए, यहीं पर जो स्टॉक है वो है 1 जनवरी, तो यहीं पर मैं जनवरी को हटाकर, ठीक है, यहीं पर मैं जनवरी को हटाकर लिख दूंगा 1 अप्रैल, और यहीं पर 31 दिसंबर को हटाकर लिख दूंगा मार्च, और 2020 को हटाकर लिख दूंगा कितना, 21। तो बताओ कौन सा वाला ओपनिंग स्टॉक है, कौन सा वाला क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये वाला जो है 1 अप्रैल का वो वाला ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, और 31 मार्च का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्यों होगा कि पहला वाला जो है, ओके, वो आपका अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर हमारा दो टाइप का होता है, एक कैलेंडरिंग ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो 1 जनवरी का था और 31 दिसंबर पे खत्म हुआ था, वो था कैलेंडर ईयर का। ठीक है, यहीं पर जो मैं चेंज करके बोला कि 1 अप्रैल और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, वो वाला हो गया क्या, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर होगा, तो इसी तरह से आपको क्या करना है ना, फाइनेंशियल ईयर को ही टेकन करना है, 1 अप्रैल वाला ओपनिंग स्टॉक और 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और एक चीज क्वेश्चन मेरा माइंड में आता है, चलो पूछता हूं, बताओ, यहीं पर है 31 दिसंबर 2019 पे स्टॉक है। ये जो स्टॉक है, ये डेट दिया है 31 दिसंबर 2020। अब बताओ कौन वाला ओपनिंग स्टॉक है, कौन वाला क्लोजिंग स्टॉक है। कोई बताएगा कि सर ये दोनों तो दोनों 31 एंड है, ये क्या दोनों दोनों क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं। तो देखो यहीं पर जो एंड वाला है 31 दिसंबर 2020, ये वाला डेट खत्म होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पहले आ गया, ठीक है, ये वाला बाद में आएगा, तो ये यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, कौन वाला, ये वाला यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है, तो ये इसीलिए ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि उससे बाद, ठीक है, मतलब 31 दिसंबर, ओके, जो था वो आपका क्लोजिंग था। ठीक है, लेकिन उसके बाद स्टार्ट होगा क्या, 1 जनवरी 2020, तो इसीलिए वो आपका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। समझ में आ गया, तो ये वाला क्या होगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट और जो हाफ है। ओके, तो ये हो गया हमारा सीओजेस, लेकिन क्वेश्चन में दोनों दिया गया था। देखो क्वेश्चन पे और एक भी पोर्शन है
नेट इनकम और प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को नेट इनकम और प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन को जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन पे आ गए, तो क्वेश्चन पे ये जो टिक है राउंड है। ओके, समझ रहे हो, ये जो टिक है और राउंड है वो सब हमारा कॉस्ट पे जा चुका है, और जो रेस्ट रह चुका रे, ये जो रेस्ट है उस रेस्ट को हमको क्या करना है, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेशन के लिए लेना है। समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन पे क्या है। क्वेश्चन पे रिटर्न इनवर्ड है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, ओके, सेल्स है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, तो यहीं से हमको कुछ पता नहीं पड़ता है। क्यों कुछ नहीं पता पड़ता है? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट को जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या चाहिए ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए और नेट सेल्स का वैल्यू भी चाहिए और सीओजीएस चाहिए, तीनों चीज चाहिए। ठीक है, एक है हमारा सेल्स, दूसरा है हमारा क्या, जीपी, तीसरा हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक ही है, ये तीनों चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन से पता नहीं चलता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन से पता चलता है सेल्स कितना है, क्योंकि सेल्स यहीं पर। ठीक है, सेल्स यहीं पर। ओके, लेकिन सेल्स यहीं पर है, लेकिन सेल से जुड़ी और कुछ होगा न, सेल से जुड़ी है हमारा क्या, रिटर्न इनवर्ड। ओके, तो चलिए मैं आपको क्या करता हूं, एक प्रोफोर्मा दिखाई देता हूं। ठीक है, वो जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था। ठीक है, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं अभी आपको दिखाई देता हूं। चलो देखते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो देखो यहीं पर आ गया। ठीक है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा ही रहा हूँ क्योंकि कोई न्यू व्यूअर्स भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेंस ना लेकर, ओके, यहीं पर देख लेना है, इसलिए मैं दिखाई देता हूँ और आपका भी एक रिवाइज हो जाएगा। ये आपका मेमोरी कैप्सूल है। ठीक है, और इसको माइंड में डालना है तो रिजल्ट आके आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना है। तो चलिए, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए सेल्स चाहिए, क्वेश्चन पे था। लेस क्या करना है, सेल्स रिटर्न, लेकिन सेल्स रिटर्न ना लिखकर दिया गया है क्या, रिटर्न इनवर्ड, जो कि उसका अदर नेम। ठीक है, तो सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करके यहीं पर लिखना है। ठीक है, उससे लेस करोगे क्या, ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और मर्केंडाइज कॉस्ट को लेस करोगे। ठीक है, लेस करने से ही आपका आएगा क्या, ना ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है, क्या निकल कर आएगा, ना ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। ओके, उससे लेस करना है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जिसको मैंने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए वो एक्सपेंसेस होता है, इसलिए उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को उससे लेस करोगे तो हमारा फाइनली जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा तो मे बी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी बच्चे का कंफ्यूजन आता होगा यहीं पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या लगे। सर आपने तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल भी दिया, एग्जाम्पल भी दिखाई दिया। ठीक है, अब हमें भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाई लो। ठीक है, क्यों हमसे कपट करना है, चलो हम दिखाई देते हैं। देखो, तो एग्जाम्पल क्या है ना, कैरेज आउटवर्ड, वहां पर था कैरेज इनवर्ड, और कैरेज मैंने बोला था, लेकिन कैरेज आउटवर्ड, फ्रीट आउटवर्ड, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, टेलीफोन बिल, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ऑडिट, लीगल फी, दे ऑल आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है,
फॉर्मेट पता चल गया। तो इसको क्या करना है, ये है आपका क्या ना टैबलेट मतलब कैप्सूल। कैप्सूल को खाना है, खाने के बाद ब्रेन से रखना है और उसको रिजल्ट की तरह यूज करना। ठीक है, तो अभी चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे जो जो चीज मैंने यहाँ पर बोला वो चीज है या नहीं है। देखो आ गए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पे जो दिया गया है तो वहां पर रिटर्न इनवर्ड है, ये वाला है मेरा सेल्स रिटर्न। ठीक है, रेंट है मेरा क्या ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कमीशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, सेल्स को लेना है, यहाँ पर सेल्स फास्ट मैंने दिया था स्टेप में, सेल्स सही है। ठीक है, सैलरी मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, पता चल गया। ओके, तो चलो अब सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन करने के लिए आपके पास पहले क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो क्या आया, क्वेश्चन आया जो जो वहां पर सिलेक्ट किए थे और जो जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल हमको चाहिए थे वो सब आ गया। ये हुई ना एक चमत्कार। ओके, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब चलो सोल्यूशन करते हैं। पहले एक लाइन, दूसरा वाला अमाउंट पकड़ लेना है, उसके बाद आपका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो पहले क्या जाएगा सेल्स। सेल्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है 9 लाख। देखो 9 लाख आया। ओके, उसके बाद क्या है हमारा ना रिटर्न इनवर्ड। ओके, रिटर्न इनवर्ड कितना है 20,000। ओके, तो वहां से लेस हो गया, लेस होकर वैल्यू आ गया मेरा क्या ना 8,80,000। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा जाएगा क्या ना जीपी निकालने के लिए मर्केंटाइज कॉस्ट जाएगा और सीओजीएस, जो कि पहले वाला सोल्यूशन में किए थे। कितना था 8,62,800। ठीक है, उसको क्या करना है ना लेस करना है। कहाँ से ना सेल से। तो सेल से लेस करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 17,200। दैट इज माई जीपी। इज दैट क्लियर। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है चलो देखते हैं। तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा क्या है रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, सैलरी, डिप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इज दैट क्लियर। तो चलो उसको लेते हैं और उसको एडिशन करते हैं। तो देखो ले गया है आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड है और जो जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिख दिया और उसका वैल्यू को भी ऐड कर दिया। वैल्यू ऐड करने से वैल्यू आ गया आपका इतना ही 18,500। ठीक है, तो चलो उसको क्या करना है लेस, यहाँ पर भी लिख दिया है। तो लेस करने से वैल्यू आपका क्या आएगा ना देखो माइनस पे आया। तो माइनस पे आया तो यहाँ पर रेड साइन दिखा रहा है। अरे रेड साइन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जितना है ओके उससे ज्यादा आपका क्या हो गया है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसीलिए आपका क्या हुआ माइनस पे आया नेट प्रॉफिट। तो माइनस पे नेट प्रॉफिट आएगा तो ये प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा नेट लॉस है। समझ में आया। ओके, तो चलिए मुझे बताए लॉस क्यों आया। क्योंकि लॉस इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट तक ठीक ठाक था। ठीक है, तो बिजनेस अरे ज्यादा से ज्यादा क्यों एक्सपेंसेस कर लिया, अरे उसका लॉस हो गया। ओके, क्योंकि वो मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं होगा है, इसीलिए इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया और उसका लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले वाला क्वेश्चन ऑल डाउट क्लियर। ओके, इसी तरह इंटरेस्टिंग जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारा पहला वाला तो सोल्यूशन खत्म हो गया, दूसरा वाला सोल्यूशन जाते हैं। ये दूसरा वाला जो है और दूसरा वाला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ठीक है
वो एक इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसलिए स्किप मत करके अंत तक देखिए। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आ गया क्वेश्चन, देखो। तो क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ से गलती हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट मर्चेंडाइज कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो मर्चेंडाइज में क्या क्या आएगा आपका? सीओजेस, क्योंकि मर्चेंडाइज को हम बोल सकते हैं क्या? सीओजेस। तो मर्चेंडाइज को सीओजेस भी बोल सकते हो। जीपी को भी फाइंड आउट करना है यहीं से, और नेट प्रॉफिट को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तीनों दिए गए हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन पे देखो, परचेज है लेकिन लिखा गया है 3000 आर्टिकल्स, जो कि 50,000 है उसका वैल्यू। रेट क्या है? 6000 है। लोकल टैक्स क्या है? 4000 है। सैलरी कितना है? 5000 है। टॉप रेंट कितना है? 1000 है। गोडाउन रेंट कितना है? 1000 है। सेल्स क्या है? लिखा है 2700 आर्टिकल्स, ठीक है, 64,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 4000। स्टेशनरी क्या है? 5000। अरे स्टेशनरी ये क्या, स्टेशनरी प्रोडक्ट में पाउडर क्रीम यूज कर लिए क्या? नहीं नहीं, स्टेशनरी वो है, स्टेशनरी आपका क्या है ना, ऑफिस का जो सामान है, पेन पेंसिल रबर, इसको बोल सकते हैं स्टेशनरी, ठीक है। और फर्नीचर, फर्नीचर तो दिया है, फर्नीचर तो यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है, ये तो यहाँ पर यूज नहीं है। ये क्यों दिए गए रे भाई? ओ यहाँ पर लिखा है एस्टिमेटेड लाइफ 5 years। ओके, तो पता चलता है यहाँ पर कुछ है। तो क्या है क्वेश्चन के बाद ही, चलिए। तो कितना है? 24,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? 1200, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सीओजेस दिया है, तो सीओजेस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए ना? एक है मेरा ओपनिंग स्टॉक, ये नहीं है तो नहीं है, तो छोड़ दीजिए। परचेज है तो परचेज को ले सकते हैं। परचेज है लेकिन रिटर्न नहीं है, तो रिटर्न नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया गया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या छोड़ देंगे? नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। परचेज है 3000 आर्टिकल्स, सोल्ड किया गया है कितना? 2700। तो उसका मतलब क्या है ना, यहीं पर 300 का चीज अभी तक है, तो मतलब ये जो 300 है, ये 300 आपका क्या है? अनसोल्ड है। तो अनसोल्ड है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। समझ में आ गया? ओके। और चलिए, और एक चीज है, यहाँ पर लिखा गया फर्नीचर। अरे फर्नीचर तो एसेट है, यहाँ पर क्यों दिया गया है? अरे बच्चे समझो, इस पर क्या करना है? फर्नीचर यूज होता है, ऑफिस में यूज होगा, तो उसका क्या होगा? डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेप्रिसिएशन किस तरह निकालोगे? ये जो 24,000 है, 24,000 को 5 years से डिवाइड कर देना, कर दोगे तो 1 year का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ट्विस्ट क्या है, क्या करना है? अभी चलो सॉल्यूशन के तरफ। ओके, आ गया हमारा क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन से सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आ गया मेरा क्वेश्चन। अभी चले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पहला वाला क्या जाएगा? परचेज जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर सही है। आ गया पहला वाला एक लाइन। दूसरा आ जाएगा परचेज, परचेज है आपका 50,000, 50,000 हो गया। तो उसके बाद क्या जाएगा ना? एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फ्रेट है 6000, लोकल टैक्स है 4000, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर आपका वैल्यू कितना आ गया? 60,000, ठीक है।
अरे सर, अभी तो आप तो सब ऐड कर दीजिए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो बोल दिए कि 300 आपका ऑनसोल्ड है। अभी तक उसका वैल्यू कितना होगा तो आप तो नहीं बोले, क्योंकि परचेस तो ऐड हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हो गए, उसके बाद तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लेना है? देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किस तरह आप करो। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आपका बोला गया है कि 3000 आर्टिकल परचेज किया गया था, यहाँ पर 2700 का बेचा है तो 300 है उसके पास, वो अभी तक नहीं बेचा है। तो 300 का कॉस्ट वैल्यू भी हमको निकलना चाहिए। तो किस तरह हम निकालेंगे? ठीक है, क्योंकि हम तो बेचे हैं, मतलब सोल्ड किए हैं 2700, ठीक है, और 3000 का कॉस्ट लेकर किस तरह आप हिसाब कर सकते हो? ठीक है, वो तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो 300 का जो वैल्यू है उसको निकालना है। तो किस तरह निकालोगे ना, पहले वाला जितने भी अमाउंट आपका परचेज में गया है उसको लेना है, ठीक है, ट्रेड में जितना कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस हुआ है उसको लेना है, लोकल टैक्स में जो गया है उसको लेना है। तो तीनों को मिलाओगे तो वहीं पर आपका कॉस्ट आ जाएगा 60,000, ठीक है। तो उस 60,000 को क्या करना है ना, डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करोगे? तो 6,000 आपका डिवाइड होगा। तो 6,000, सॉरी 60,000, सॉरी माय मिस्टेक, 60,000 डिवाइडेड टू 3,000, ठीक है। तो 60 को 3000 से आप डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा? ये तीनों तीनों चला गया, ये काटोगे तो आ गया 20, मतलब पर आर्टिकल का, ठीक है, जो कॉस्ट निकल कर आया वो है कितना? 20। तो यहीं पर कितना है ना, 300, तो 300 को 20 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाइड कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो, ठीक है, तो देखो यहीं पर लिखा है 300 है, समझ में आ गया? तो उसको लेस कर दीजिए, लेस कर देने से आपका क्यूजेस और मर्चेंडाइज कॉस्ट आपका आ गया। मर्चेंडाइज कॉस्ट कितना आ गया? 54,000। इज दैट क्लियर? हो गया? चलिए, और दूसरी पार्ट को चलते हैं। हमारा क्यूजेस तो निकल गया है, और रह गया है दो, जिसको बोलते हैं जीपी और एनपी को फाइंड आउट करना है। चलो, तो पहले क्वेश्चन आ गया, लो क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन पे खत्म हो गया है हमारा परचेज, पेड, लोकल टैक्स, ओके। चलो, तो लेना है अभी क्या? सेल्स, ओके। तो सेल्स है 2700 आर्टिकल का वैल्यू है 64,000। तो ये पहला वाला एक लाइन, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद आपका सेल्स, सेल्स आ गया 64,000, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है? सेल्स रिटर्न तो नहीं है तो छोड़ देना है, ओके। उसके बाद क्या करना है? आपका जो सीओजेस निकल के आया है, मर्केंडाइज कॉस्ट आया है, उससे लेस कर देना है। तो मर्चेंडाइज कॉस्ट और सीओजेस लेस करने से आपका वैल्यू आ गया, मतलब जीपी आ गया 10,000। हो गया? दो हो गए, सीओजेस भी हो गया, जीपी भी हो गया। लास्ट रह गया हमारा क्या? एनपी। तो चलो देखते हैं। तो एनपी में क्या क्या गया आपका? शॉप रेंट, गोडाउन रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, स्टेशनरी डेप्रिसिएशन अभी बोला था क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम। 24,000 डिवाइड करोगे 5 इयर्स तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन आपका कितना? 4,800, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से 1,200। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा, ये शॉप रेंट तो लिखा है और गोडाउन रेंट लिखा है, क्यों लिखा है? तो पहले समझो, शॉप रेंट का मतलब जहां पर आप सामान बेचते हो, तो इसीलिए वो इंडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन ये जो गोडाउन रेंट है, वहां पर क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है वो फैक्ट्री का है और ऑफिस का है। ओनली जो गोडाउन रेंट लिखा गया है, इसलिए वो क्या है? ऑफिस का ही होगा। तो इसीलिए वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे गया है। समझ में आ गया?
ओके, तो इस सबको ऐड कर देने से आपका वैल्यू आ गया कितना, 8900। ठीक है, तो चलो आप क्या करते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो 10,000 है। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका आ गया 8,900। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 1,100। क्लियर, एकदम झकास। ओके, तो सभी बच्चों को मेरा रिक्वेस्ट है, इस तरह ज्यादा से ज्यादा ट्रिक और इस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आपका जो संडे है, संडे में है आपका एक क्विज होगा, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन को लाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जो कि आपका कुछ क्वेश्चन जो बीएमएस में है। ठीक है, जो बीएमएस अभी तक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो उसी टाइप का ही आपका जीके टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उस पर बेस रहेगा। तो कल मिलते हैं। ठीक है, चलो इस पर ही हमारा वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन खत्म के टाइम एक ही बात क्या कहना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नए वीडियो देखने के लिए और नई क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद।